এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু শাখাৰ পৰা চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক ৰঙিয়াৰ ডিভিজনেল ৰেলৱে মেনেজাৰ বিজয় কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। আজি আমাৰ সৈতে চলন্তিকা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ৰঙিয়াৰ डिविजनल रेलवे मैनेजर श्रीजुत विजय कुमार श्रीवास्तव डंगरिया। श्रीवास्तव जी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। आपका कुछ महीने हुए हैं आपको रंगिया में आके साज लेते हुए। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ एक जैसे बहुत ही ज़्यादा मुद्दा है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, अगर आप हमें बताएंगे कि अब तक कितनी काम हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारे जो है हमारा पूरा डिवीजन जो है उसको 3 सेक्शंस में उसको कंसीडर कर सकते हैं। पहला है न्यू बंगाई गांव से इधर कामाख्या वाया रंगिया जी। तो ये रूट पूरा लगभग 150 किलोमीटर का है। ये रूट पूरा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। इसके ऊपर ट्रेन रेडी इसके ऊपर रन कर रही है। दूसरा है न्यू बंगाई गांव से वाया गोलपाड़ा कामाख्या। इसमें ये लगभग 172 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसमें से न्यू बंगाई गांव से जोगी घोपा लगभग 33 किलोमीटर इतना हमारा रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। और बाकी जो बचा हुआ है वो 31 मार्च 2022 तक उसको इलेक्ट्रिफिकेशन का इनका टारगेट है। ये काम एक जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक ये उसको कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। तीसरा जो हमारा रंगिया से मुरकांग सेलेक्ट जी वाया रंगापाड़ा ये जो रूट है, इसका अभी जो है इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा NF रेलवे जो कंस्ट्रक्शन विंग है, GM कंस्ट्रक्शन, वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने टेंडर इसके ओपन किए हुए हैं और जल्दी ही वो इसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे जी। तो इसका मतलब लेकिन आप ये मान सकते हैं कि न्यू बंगाई गांव से कामाख्या के जो 2 रूट हैं, एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड है और दूसरा भी जो है मार्च 2022 तक इलेक्ट्रीफाइड पूरा हो जाएगा। जी हाँ जी। और यहाँ एक मुद्दा जैसे है कि आप जानते हैं असम नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी है यहाँ पे। रेलवे ट्रैक पर हाथी वगैरह चढ़ जाते हैं और क्योंकि ट्रेन से टक्कर होकर काफ़ी हाथियों की मौत होती है, तो इसको रोकने के लिए पहले आपके डिवीजन से शुरू हुआ था एक प्लान हनी भी बोल के। अगर आप हमें और जानकारी दे पाए कि इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे फिर से? देखिए, फॉर्चुनेटली अभी पिछले 3 साल में हमारे रंगिया डिवीजन में कोई भी एलिफेंट डैशिंग नहीं हुई है। हमने जो एलिफेंट क्रॉसिंग के जो पॉइंट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनको एलिफेंट कॉरिडोर्स डिक्लेयर करके उनके ऊपर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। और ये अभी ये जाड़ों के मौसम में हमारा जो BG3 सेक्शन है, जो रंगिया से मुरकांग सेलेक्ट के बीच वाला जो सेक्शन है, इस पे मैक्सिमम जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारी एक एनुअल मीटिंग होती है, जिसमें कि हम लोग मतलब और स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो एडिशनल लगाने होते हैं उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम कितने लगाएंगे। तो अभी एट प्रेजेंट हमने एडिशनल स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है लगभग 61 मिनट उसका इम्प्लीकेशन है वो हमने लगाए हुए हैं। और इस तरह से हम जो है मतलब ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन हम लोग या तो 30 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर की स्पीड के लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द विजिबिलिटी कि ट्रैक मतलब जो लोकेशन है वो किसी कर्व पर है या स्ट्रेट ट्रैक है। तो हमारे लोको पायलट जो है, ये जो ड्राइवर होता है ट्रेन का, उसको कितनी दूर तक का ट्रैक उसको विजिबल है कि वो हाथियों को देखकर जो है वो ट्रेन रोक सकता है। इस हिसाब से हम लोग 50 या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। प्लान हनी भी ये है कि काफी रिसर्च के बाद ये पाया गया कि जो मधुमक्खियों की जो आवाज होती है उससे हाथी थोड़ा से डरते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ पे कुछ ऐसे जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं जहाँ से हाथियों का अक्सर आवागमन होता है, तो वो ट्रेन के टाइम पे हाथी वहां पर ना आए, इसके लिए हमने ऐसी एक व्यवस्था की हुई है कि वहां पे हनी बी बजर हमने लगाए हुए हैं जो कि मधुमक्खियों की आवाज जो है प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको लाउड स्पीकर के माध्यम से उसको आवाज को जो है ये कई गुना बढ़ाकर बजाया जाता है जिस समय ट्रेन वहां से पास होने वाली है। तो ये हमारा एक प्लान हनी भी है। इससे हमने जो है मतलब जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 3 साल में रंगिया डिवीजन में कोई भी एलिफेंट डैशिंग का केस नहीं हुआ है। जी। अगर इस बात को लेकर हम लोग अगर थोड़ा सा आगे अगर एक चर्चा करें
हालांकि क्योंकि आप रंगिया के ही इंचार्ज है, फिर भी आपका तजुर्बा है, कई जगह पे आपने काम किया, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जैसे असम हो या बाहर दूसरी और जगह हो जहाँ पे ऐसे घटना घटी हो, ये हनी बी जो प्लान है ये बाहर लगा जा सके या इसको कारगर साबित हो सके, क्या ऐसे कोई उम्मीद हो सकती है? नहीं, ये और भी डिवीजन्स में इसको किया गया, लगाया गया है। एनएफ रेलवे के जितने भी डिवीजन्स हैं लगभग सबने, जहाँ जहाँ भी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, सबने जो है हनी बी बजर की व्यवस्था की हुई है। और ये हम मतलब अपनी ये जरूरत के हिसाब से और हनी बी बजर ऐड करते जाते हैं। लेकिन वही है ना कि देखिए, हाथी को तो आप नहीं वो कर सकते ना कि वो यहीं से निकलेगा। मान लीजिए वो वहां से, हमने एक जगह हनी बी बजर लगाया हुआ है, अब वो हमारा जो अनुभव रहा है कि सबसे अधिक हाथी मतलब यहीं से क्रॉस करते, वहां पे हनी बी बजर लगाया। अब लेकिन हाथी के अगर मन में आता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं 100 मीटर आगे से ट्रैक क्रॉस करूंगा, तो उस केस में मतलब हम जो मोस्ट प्रोबेबल लोकेशंस होती हैं वहीं पे हनी बजर अभी लगाते हैं। जी। और अगर ये जानना चाहिए कि रंगिया डिवीजन में, क्योंकि अब रेलवे का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो यात्रियों के लिए सुविधा हो, या जिसको अगर हम कहें कि पैसेंजर्स फ्रेंडली इनिशिएटिव या मेजर्स आप लोग ले रहे हैं, अगर आप हमें बताएं इस समय आपके क्या प्लान और प्रोग्राम्स है कि यात्रियों की रेल में आवाजाही में ज़्यादा सुविधा हो? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जैसे एक नॉर्थ ईस्ट का मतलब हमारे आसाम और जो पूर्वोत्तर के जो और प्रदेश हैं, इनका सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो टूरिज्म है। यहाँ पर टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है और मतलब दूर दूर से लोग यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। तो इसमें हमने अभी अपनी रंगिया डिवीजन से जैसे नाहरलगुन तिनसुकिया और नाहरलगुन गुवाहाटी के बीच में चलने वाली 2 ट्रेनों में हमने विस्टाडोम कोचेज लगाए हैं। विस्टाडोम कोच में बड़ी बड़ी विंडोज हैं, एक नेचुरल ब्यूटी जो है उसका अनऑब्स्ट्रक्ट व्यू उससे मिलता है ना। और जैसे ये कोच जो है विस्टाडोम, इसकी सीट्स वगैरह रोटेट हो जाती हैं, तो पैसेंजर्स जो है अपनी जरूरत के मुताबिक उसको विंडो को फेस करके भी बैठ सकते हैं फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। और बाकी पैसेंजर सर्विसेज के लिए जो है हमने जितनी हमारी ट्रेन अभी कोविड काल में बंद हो गई थी, उनको सबको हमने मतलब रिस्टोर कर दिया है। बाकी हम ये कर रहे हैं कि जैसे किसी स्टेशन पे अगर मेल एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज है और वहाँ पे हमारा जो PRS होता है, पैसेंजर ये रिजर्वेशन सिस्टम होता है, वो वहाँ पे अगर उसका सेंटर नहीं है, तो हमने ये किया है कि जो हमारे अनरिजर्व जो टिकट होते हैं वो जिस काउंटर से मिलते हैं उसी में हमने PRS, UTS कम PRS दोनों की व्यवस्था हमने कर दी है कि पैसेंजर जो है वो चाहे तो अनरिजर्व और चाहे तो रिजर्व, वो दोनों टिकट वहाँ से एक ही काउंटर से ले सकता है। और भी बहुत सारे मेजर्स हैं हम अपने यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। हमारी जैसे अभी मेरे पास अभी जो डेटा है, हम 26 हमारी ट्रेन हैं जिसमें कि हमारा RPF एस्कॉर्ट जो है रन करता है ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए। बाकी यात्रियों के लिए हमारा जो रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है 39, हमारा रेल मदद पोर्टल है। किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो इस पे अप्रोच करता है, हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। और आपको मैं अभी बताऊं तो मान लीजिए किसी यात्री को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, कोई इमरजेंसी केस है, तो वो वही 139 या रेल मदद के ऊपर कॉल करता है और हम लोग इमीडिएटली उसको अटेंड करते हैं। एक मेरे पास एक फिगर है अभी पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर और 31/12/2021 तक, इतने पीरियड में हमने इस तरह की 74 कॉल्स अपने न्यू बंगाईगांव स्टेशन, रंगिया स्टेशन, इन सब पर जो हमारे बड़े स्टेशन हैं इन पे हमने अटेंड की हैं। और एक आपको बताऊं, 1 दिसंबर को अभी पिछले वर्ष में अवध आसाम एक्सप्रेस में हमारी एक पैसेंजर जो प्रेग्नेंट थी, वो उसमें ट्रेवल कर रही थी, अचानक उनको लेबर पेन उठा और रात को जो है 12 बजे हमारे एक डॉक्टर ने NBQ स्टेशन पे जाके उनकी ट्रेन में उनके बेबी को नेचुरल डिलीवरी कराई, नॉर्मल डिलीवरी कराई, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ। और तरह से हम पैसेंजर्स को की जो डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं और उनको सहायता देते हैं। जी। और एक मुद्दा यहाँ पे ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ट्रेन चलाया जाए, तो क्या इसमें कोई और आप इसको ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे रंगिया डिवीजन में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ट्रेन की आवाजाही हो? हाँ, लोकल ट्रेन का देखिए ऐसा है ना कि अभी हमारा जो जैसा मैंने बताया BG1 और BG2 सेक्शन जो है न्यू बंगाईगांव से वाया गोलपाड़ा कामाख्या, ये इन दोनों सेक्शंस में अभी ट्रैक डबलिंग का काम अभी जो है वो चल रहा है। BG2 में हमारा जो है ये अभयापुरी तक ये डबलिंग का काम हो गया है न्यू बंगाईगांव से, और बाकी डबलिंग का भी मतलब मोस्ट ऑफ द जो सेक्शन है वो इस साल के अंत तक जो है वो पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसी तरह BG1 में भी जो हमारा वाया रंगिया जो रूट है न्यू बंगाईगांव से कामाख्या के बीच में, इसमें भी हमारा जो डबलिंग का काम शुरू हो गया है और इसमें भी ज्यादा एक आध सेक्शन छोड़ के बाकी हमारा पूरा रूट जो है वो उसमें डबल ट्रैक हो जाएगा।
एज ऑफ नाउ अभी हमारा ये सिंगल ट्रैक जो है वो ओवर यूटिलाइज्ड है। मतलब ये इस पे जो है मैक्सिमम ट्रेनें जितनी हम मतलब सेफली जो है रन कर सकते हैं उतनी ऑलरेडी इसके ऊपर रन कर रही है। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोकल ट्रेन और इसके ऊपर रन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन साल खत्म होते होते हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि पैसेंजर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ट्रेन जो है इसके ऊपर चला सकते। जी, अब जब हम लोग पैसेंजर सेफ्टी के बारे में बात करते हैं उसमें एक अहम मुद्दा आता है जो महिला यात्री की सुरक्षा, क्योंकि कई जगह पे ऐसे वारदात होती है कि जहाँ पे महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल होते हैं। तो अगर आप हमें बताएं कि खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप कैसे काम करेंगे फिर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो हमारा 139 और रेल मदद, ये दोनों हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से हमारी जो है चल रही है। इसके अलावा हमारे आरपीएफ डिपार्टमेंट ने एक मेरी सहेली यूनिट एक बनाई हुई है जो फिलहाल जैसे रंगिया पे स्टेशन है। इसमें यह है कि हम अपने डेटाबेस से जो हमारे पैसेंजर्स हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रेन में जो हमारे डिवीजन से पास हो रही है उसमें कितनी महिला यात्री जो है अकेले यात्रा कर रही है। उन महिला यात्रियों जो अकेले यात्रा कर रही हैं उनको स्टेशन के ऊपर अटेंड किया जाता है और उनसे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वो सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। एक गूगल शीट पे हम लोग आरपीएफ का हमारे जो स्टाफ हैं वो आपस में इसको जो शेयर करते रहते हैं और मतलब थ्रू आउट दियर जर्नी इस चीज की जानकारी रखी जाती है कि उन अकेली जो महिला यात्री जो ट्रैवल कर रही हैं उनको कोई इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं। ये इस व्यवस्था को हम मतलब और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमको हमारे पास स्टाफ का जो एक थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है कि जितना स्टाफ हमें चाहिए इस पूरे डिवीजन को कवर करने के लिए उतना अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं कि इसको जितनी अधिक से अधिक जगहों पे हम ये वाली सुविधा मेरी सहेली की यूनिट हम बढ़ा सकें, हम और बढ़ाएंगे। जी, और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप एज ए डीआरएम इस डिवीजन के लिए और क्या जोड़ना चाहेंगे, क्या इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, क्या प्लान है? देखिए, डिवीजन में हमारा प्लान सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है वो हमारा है हमारी अर्निंग बढ़ाने पे। हमारा जो हमें आय होती है इसमें हमारा फोकस अधिक से अधिक गुड्स ट्रैफिक लाने का है। जैसे आपको पता है कि अभी जैसे हमने कुछ नया ट्रैफिक जो है स्टोन चिप्स का वो हमने जैसे भी पकड़ा है, जो कि हम यहाँ से स्टोन चिप्स लोड करके मालगाड़ियों में और उसको अगरतला के आसपास के एरिया में जहाँ अभी इसकी जरूरत है वहाँ हम जैसे भेज रहे हैं। देखिए, अर्निंग बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम पैसेंजर्स को और बढ़ के जो है फैसिलिटीज दे पाएंगे। तो इसलिए हम अपना अर्निंग बढ़ाने पे हमारा बहुत समय मतलब बहुत फोकस है और बाकी हम जैसे डोलोमाइट का या कोल का इसका भी ट्रैफिक हम जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं जितना अपनी आय अधिक से अधिक उसके माध्यम से बढ़ा सकें। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ डबलिंग का और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, जो कि जैसे हमारा जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो लोग कर रहे हैं। तो हम उनके साथ लगातार के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रख के वो अपना काम जो है जो टारगेट्स हैं उसके अंदर ही पूरा कर लें, ये हम इंश्योर करने की तरफ फोकस कर रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी हमारा ट्रैक जो है डबल हो जाए और हम और ट्रेन चला सकें। इलेक्ट्रिफिकेशन से हमारी ऑपरेशनल जो बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं और हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरफ भी हमारा फोकस है। तो मतलब मान के चलें कि मेनली हमारा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इम्प्रूवमेंट है, जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन और प्लस अर्निंग के लिए गुड्स का जो है ट्रैफिक उसको बढ़ाना, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। जी सर, आज हम लोग का समय समाप्त हो गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार हम लोग बातचीत करेंगे आप भी स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और उस दिन हम लोग श्रोताओं से भी अपने लिसनर से भी इंटरेक्ट करेंगे कि रंगिया डिवीजन के बारे में जो सवाल है उसका सीधा जवाब आप दे पाएंगे। आज हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम लोग सलंतिका प्रोग्राम का समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सलंतिका শুনিলে। আজিৰ সলন্তিকাৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী সংবাদ সলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।